अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ कल हमने NA 157 के हवाले से, मौरूसी सियासत के हवाले से प्रोग्राम किया था, आपके साथ गुफ्तगू की थी। और आज भी हल्का वही है, NA 157 ही हल्का है और उस हल्के के बारे में आज गुफ्तगू करनी है। यहाँ मुकाबला आपको जानते हैं, कल हमने बताया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी साहिबजादी मेहरबानो कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे अली मूसा गिलानी, इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ़ार डोगर जो हैं वो वजारत लेकर दस्तबरदार हो गए। हल्का उनका भी है ये, उनको भी उनका हल्का है ये। लेकिन इस हल्के की जो अब सूरत हाल है उसमें बहुत दिलचस्प चीज़ें आई हैं और उसमें हमने ये देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने दबाव डालना शुरू कर दिया है और उनके दबाव में उन्होंने कोशिश की है कि कमिश्नर मुल्तान जो हैं आमिर खटक साहब के साथ इनकी शाह महमूद कुरैशी साहब की पुरानी मुखासमत है और उनका इल्ज़ाम है कि आमिर खटक साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत करते हैं और मुस्लिम लीग नून के हामी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोशिश की कि आमिर खटक साहब जो हैं, अब तबादला तो उनका हो नहीं सकता था क्योंकि ज़ाहिर है शेड्यूल जारी हो चुका है, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है, कागजात नामजदगी जारी हो चुके हैं। सो ऐसे मौके पर तबादला तो मुमकिन नहीं था। सो उन्होंने ये सोचा कि इन्हें किसी और ज़रिए से, उन पर दबाव इतना डाला गया और उनसे कहा गया कि आप छुट्टी ले लें। सो आमिर खटक साहब की जानिब से एप्लीकेशन फ़ाइल की गई कि जी मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ और मैं अपने आबाई इलाके में छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। और उन्होंने एप्लीकेशन जो दी वो सितंबर तक की दी कि जब इलेक्शन हो जाए उसके बाद मैं दोबारा वापस आ जाऊँगा। लेकिन जब उन्होंने ये छुट्टी की एप्लीकेशन दी है तो उसके बाद जो रिटर्निंग अफसर हैं मुल्तान के और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब शेड्यूल जारी हो गया है और वो छुट्टी की दरख्वास्त भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं दी थी, उन पर दबाव डाला गया था, जैसे कहते हैं ना जबरी रुख्सत पर भेजना, तो शाह महमूद कुरैशी साहब से जबरी रुख्सत की पर उन्हें भेज रहे थे। सो उनकी जानिब से इस पर एतराज़ लगा दिया गया और उन्होंने कहा कि मैं ये छुट्टी नहीं होगी और उन्होंने इस पर यह जवाब दे दिया कि जी ये रुख्सत जो है वो मंजूर नहीं की जाती। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो थी वो चीफ सेक्रेटरी को भेजी थी। जवाब में उन्होंने रिटर्निंग अफसर ने भी कहा कि अब चूँकि शेड्यूल जारी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सो ये ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता जो अली मूसा गिलानी है उनका फ़ौरन रद्द अमल सामने आ गया रात को ही। ये कल रात की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डेवलपमेंट हुई है कल 7-8 बजे के बाद ये डेवलपमेंट होना शुरू हुई थी। सो उनका जानिब से अली मूसा गिलानी की जानिब से ये रद्द अमल आया कि ये प्री पोल रिगिंग है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल के व्लॉग में हमने ये जिक्र नहीं किया था कि उनकी साहिबजादी की जो नॉमिनेशन है उसके हवाले से एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ है और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यहाँ कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा हुआ और उसमें जो है इंजीनियर वसीम हैं, उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि जी आप अगर नॉमिनेशन पेपर फाइल करो, इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा हुआ था 2 रोज़ कबल कि आप नॉमिनेशन पेपर अगर फाइल कर रहे हैं तो आपको किसी और को भी देखना चाहिए। मुल्तान में और लोग भी हैं, आपने बेटे की सीट खाली हुई है और बेटे की सीट पर आपने अपनी साहिबजादी को नामजद कर दिया है। सो कल परसों जब ये एहतजाजी मुजाहरा हुआ 2 रोज़ कबल, उस पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेशर में आए। फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस सीट को अपनी ना का मसला बनाया हुआ है, जाहिर है, और हल्का जो है उसमें जो हमारे साथी दोस्त कुछ उस हल्के में गए हैं और मखदूम रशीद वाले हल्के में और बाकी जो भी इलाके हैं यहाँ, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से रिजेंटमेंट पाई जाती है। अली मूसा गिलानी जो हैं वो इस हल्के में खासे पॉपुलर है। ये टाटेपुर वाला इलाका भी इसमें आ जाता है, ये सारा इलाका इसमें शामिल हो जाता है। तो अली मूसा गिलानी जो है वो उस हल्के में जो लोग कहते हैं उनके साथ वो कांटेक्ट में हैं और वो कांटेक्ट में पहले भी रहे और वो पहले भी इस हल्के में जो है वो मौजूद थे
اور وہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو زین قریشی ہیں، زین قریشی نے تو آ کر دوبارہ پلٹ کر ہم سے بات بھی نہیں کی، ہمیں پوچھا بھی نہیں، اور بہت سارے وہ مسائل ہیں جیسے سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. سو وہاں کی جو سچویشن ہے وہ بھی کوئی اتنی حق میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر انتظامیہ کے معاملات کو، اگرچہ ایک اور بات بھی اس میں آ جاتی ہے کہ عمران خان کی مہم بھی چل رہی ہے، عمران خان کی جسے کہتے ہیں کہ لہر بھی چل رہی ہے، اور عمران خان کے حامیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور عمران خان اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں سارے حلقوں سے میں خود ہی الیکشن لڑ لوں گا. بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی اور امیدوار ہی نہیں ہے جی یہ ہر حلقے سے خود الیکشن کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ ہر حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سب سے ریزائن کریں گے. اس کے بعد آج خالد مسعود صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ حلقے میں جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو پاکستان میں یہ بڑی عجیب روایت بنی ہوئی ہے کہ آپ 9 حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سارے حلقوں سے ایک حلقہ رکھ کر باقی جگہ سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اس پر جتنے بھی اخراجات ہیں وہ حکومت پاکستان کے ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے خالد مسعود خان نے کہ کوئی ایک ایسا لائحہ عمل ہو، ایسی قانون سازی ہو کہ ایک حلقے سے ایک آدمی الیکشن لڑے، وہ جس حلقے میں ہے اس حلقے پر کام کرے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے، اور اس کے بعد ہاں اگر ایک سے زیادہ میں لڑنا ہے تو پھر آپ باقی حلقوں میں جب ضمنی الیکشن ہو تو اس کے اخراجات جو ہیں وہ حکومت کی بجائے وہ امیدوار برداشت کرے جس نے وہ حلقہ خالی کیا ہے. سو یہ بہرحال یہ ایک اچھی تجویز ہے. لیکن اب ہم واپس اس حلقے کی جانب آتے ہیں کہ اس حلقے میں علی موسیٰ گیلانی جو ہیں ان کی مہم جاری ہے، اور عمران خان کی اس لہر کے باوجود اگر شاہ محمود قریشی صاحب منفیت کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور اگر وہ لوگوں کو تبادلے کروانا چاہ رہے ہیں، اگر وہ افسروں کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں اور افسروں کو پریشرائز کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں. فیصلہ کیا ہوگا یہ تو خیر آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ سچویشن جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے اور خود شاہ محمود قریشی کے لیے بہرحال ایک چیلنج ہے. ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کے بارے میں آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.